साथियों, मैं कपिल कुमार द विजन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे डिमांड की गई थी कि संख्याओं पर एक वीडियो बना के दें। इसके लिए मैंने स्पेशली संख्याओं पर इससे पहले कुछ नंबर्स के बारे में मैंने बता दिया था। आज कुछ बेसिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे जिनसे हमें एग्जाम में बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? साथियों, मेरा मेन मोटिव है कि मैं बेसिक से लेकर के चलूं, प्रत्येक स्टूडेंट के साथ में जस्टिस कर पाऊं। और प्रत्येक स्टूडेंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हाई लेवल क्वालिटी के होते हैं, कुछ लो लेवल क्वालिटी के होते हैं, लेकिन दोनों में जब मॉडरेट हो जाता है तो वो वीडियो सक्सेस हो जाता है। स्थानीय मान की बात करें अगर 4, 5, 6, 7 में अगर 6 का स्थानीय मान पूछा जाए तो ये है, यानी डेसिमल प्लेस पे है 6। आप साधारण तरीके से याद रखें, 6 का 6 लिख लिया और पीछे कितना है, स्थानीय मान कितना हो गया इसका 60। अगर बात करें जातीय मान की, जातीय मान की बात करें तो जिसका भी पूछा गया 6 का पूछा गया तो जातीय मान इसका 6 होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एडिशन, जोड़। सबको आता है लेकिन मैं फिर भी एक बार डालना चाहता हूं 3। अगर इस तरीके का कुछ एडिशन हो आपके साथ तो करना क्या है? देखो, जिनको नहीं आता, जिनको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं आता है, सबसे पहला वो 3 पॉइंट लगा लीजिए, है या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं। 3 दूसरी वाली पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, इधर वाली संख्या इधर और इधर वाली संख्या इधर, इधर का पॉइंट ले लीजिए 3, 3, 3, इस वाला पॉइंट, चाहो तो जो भी जगह बची है उन पर 0 फिल कर सकते हो, चाहो तो नहीं, लेकिन कर लोगे तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। देखिए 3, 3, 3 या 6, 3, 3, 3, 3, 12, 9 बन जा 10, पॉइंट का पॉइंट लगा दिए 3, 3, 9 और 1। एडिशन कुछ इस प्रकार करें, इससे गलती ना, ठीक लेता हूं। जैसे a प्लस बी अगर हो स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है, यानी a कोई डिजिट है, ठीक है, सारी आइडेंटिटीज को क्लियर कर दूंगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर यही इस तरीके से हो तो a माइनस बी और a प्लस बी। आज फिलहाल मैं इन 3 आइडेंटिटीज पर आपको सवाल दूंगा और आशा करूंगा कि इन तीनों आइडेंटिटीज की सहायता से आपको इस तरीके का क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे, टाइम भी लगेगा, प्लस गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एग्जाम में हमेशा गलती से बचने के लिए आप ऐसा कोई भी नियम अपनाएंगे जिसमें गलती होने के चांसेस कम रहें। तो देखो 105 को हम 100 प्लस 5 लिख सकते हैं और 95 को 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं a बराबर 100 मान लूं और b बराबर 5 मान लूं तो ये आइडेंटिटी कुछ ऐसे हो जाएगी, a प्लस 5b और a माइनस b। अभी आपको संख्या रखने की जरूरत नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी थर्ड है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे कितना है 100 का स्क्वायर माइनस 5,
100 का स्क्वायर 1 2 3 4 माइनस 5 का 25 9,900। आइए देख लेते हैं एक और। अगर बात करें इसकी तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था इसमें आप 106 इक्वल टू 1 ए मान लीजिए और 94 इक्वल टू बी मान लीजिए। अब हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू ए माइनस बी इंटू बी और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको हम कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे। a की जगह पे आप रख दीजिए माइनस 94 और 90 कर दीजिए तो यहाँ बचेंगे आपके 94 गए 12 इंटू ये कितना 200 क्लियर। आसान है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, आइडेंटिटी रखी आसान हो। अब बात करते हैं इस सवाल की। 756 प्लस 287 का स्क्वायर दिया गया है प्लस 756 माइनस 287 का स्क्वायर। 756 756 287 मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैंने वही तरीका a बराबर इसमें 756 रख लीजिए और b बराबर 287 रख लीजिए। क्लियर, लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन रहा है। ऊपर वाली आइडेंटिटीज को खोल दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे सॉरी 2ab से 2ab कट गया, ऊपर बचा a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 कॉमन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ ही देखेंगे वो कट चुका है और केवल 2 बचा है। कोई भी कर इसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ और आंसर 2 आ चुका है। क्लियर। अगर इसको कैलकुलेट करने बैठते तो बहुत टाइम जाता, पॉसिबिलिटी थी गलतियां हो सकती थी, लेकिन आइडेंटिटी के थ्रू हम बहुत ही आसान तरीके से तुरंत आंसर और बिल्कुल 100% एश्योरेंस वाला आंसर ले सकते हैं। साथियों अब अगला प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। मैंने बताई थी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कौन कौन सी। प्रथम 5 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 11। ये 5 संख्या होगी। ऐड करने की योग पूछिए, ऐड कर दीजिए। 2 और 3 5 और 5 10 और 18 28। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का ध्यान रखना है कि 5 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, कितनी भी अंकों की, सबसे बड़ी संख्या जो होती है, बड़ी संख्या 5 अंकों की पूछिए तो 5 टाइम 9 9 9 और 5 टाइम 18 सबसे बड़ी संख्या हो। अगर छोटी संख्या की बात कर दें, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख लीजिए और 5 अंक की पूछिए ना 1 2 3 4 जीरो लगा। समझ में आ गया छोटी और बड़ी संख्या। बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9 9 उतना ही टाइम लिख दीजिए। अगर छोटी संख्या पूछी जाए तो 1 लगा करके, जितनी बड़ी संख्या पूछिए 5 अंकों की पूछिए तो 4 जीरो लगा दीजिए, 6 अंकों की पूछिए तो 5 जीरो लगा दीजिए। क्लियर हो गया होगा। अब हमें पता चल गया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9 9 9 9 9। अब उसने कहा है कि 25 से डिविजिबल होनी चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो। तो डिविजिबल है तो डिविजिबल का निशान लगा दीजिए, डिवाइड कीजिए, कर दीजिए। 5 25 3 जा 75, 24 9 225 25 नंबर 225 24 फिर 9 दे दीजिए, 25 नंबर 225 फिर 24 9 25 नंबर 225 फिर 24। कितना रिमाइंडर आया 24, यानी कि हमारे पास 24 बच रहा है एक्स्ट्रा।
और वो चाहता है कि पूरी तरह से विभाजित हो। तो पूरी तरह से विभाजित होने के लिए जो रिमाइंडर है उसे घटाना पड़ेगा। तो संख्या कितनी थी? 99999 ये थी। 25 घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया तो 7, 9। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या 99975 होगी। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या या 10 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 28 से डिवाइड हो, 80 से डिवाइड हो, तो उतने से पहले डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर बचे उसको उस संख्या में से घटा देना है, वो आपकी एक्चुअल नंबर निकल आएगा। क्लियर? अब अगर ये हो गया बड़ी से बड़ी संख्या, अब 13 उसने पहले कह दिया 13,601 में से कम क्या घटाया जाए कि 18 से पूर्णतः विभक्त हो। तरीका इसमें भी वही लगेगा। 13,601 18 से डिवाइड देंगे, ठीक। तो 18 7 126, ठीक है। 10 रिमाइंडर कितना बचा? 11। 18 को 18 से 13,601 में जब हम डिवाइड दे देंगे तो रिमाइंडर बच रहा है हमारा 11। मैंने बताया जो रिमाइंडर अगर घटाने की बात आ रही है तो निश्चित है कि उस संख्या में से घटाना है। 13,601 में से 11 घटा दीजिए तो 13,500, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? और देख लेते हैं एक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से विभाजित हो, या फिर इसको कहते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए जो 15 से विभक्त हो। तो भी एक ही बात कर लीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 पता है, दे दीजिए 15 से भाग। 15 छिक्के 90, छिक्के 90, 15 छिक्के 9 रिमाइंडर बचा, घटा दीजिए। 9999 था, 9 - 9 9990, यानी 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या 9,990 होगी जो 15 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। क्लियर? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अब कह रहे हैं क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि 12 से विभक्त हो, यानी 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 और 6 अंकों की तो 5 बार 0, 3 4 5। 12 से डिवाइड देना है, डिवाइड दे दीजिए। 12 × 8 = 96, 4 12 × 3 = 36, 4 12 × 3 = 36, 4 12 × 3 = 36। 4 रिमाइंडर बचा। उसने कहा कि छोटी से छोटी संख्या से क्या जोड़ा जाए, यानी हमें जोड़ना है, घटाने की बात नहीं हो रही, तो हम रिमाइंडर नहीं निकालेंगे इसमें। रिमाइंडर नहीं निकालेंगे, बल्कि जब लास्ट हो जाएगा इसके बाद कुछ नहीं है तो 12 × 3 = 36 न पढ़ करके उसे आगे का पढ़ेंगे। 12 × 4 = 48, यानी बड़ी संख्या 48 और ऊपर थी संख्या 40, 8। कितने की जरूरत? 8, यानी इस संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 6 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 12 से